आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 64। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, रघुकुल उत्पन्न राजकुमार भरत जी ने गंगा के किनारे उसी स्थान पर जहाँ श्री राम ने विश्राम किया था रात्रि व्यतीत की और प्रातःकाल उठकर निषाद राजगु से बोले, हे राजन, हमारी ये रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हुई और आपने हमारा आदर सत्कार भी भली भांति किया। अब आप अपने नाविकों को आदेश दें कि वह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें पार उतार दें। राजकुमार भरत जी का आदेश पाकर गुह ने शीघ्रता से अपने नगर में प्रवेश किया और अपनी जाति वालों से कहा, हे भाइयों, उठो जागो, आपका कल्याण हो। नौकाओं को शीघ्र किनारे पर ले आओ, सेना को पार उतारना है। निषाद राज की आज्ञा पाकर नाविक लोग उठ खड़े हुए और अपने राजा के आदेशानुसार उन लोगों ने इधर उधर से जोड़कर 500 नौकाएं लाकर घाट पर लगा दी। इन नौकाओं के अतिरिक्त स्वास्तिक नाम वाली नौकाएं भी लाई गईं। इन नौकाओं में घंटे बंधे हुए थे, पताकाएं शोभायमान थीं, वायु आने जाने के लिए स्थान था और इनके सब बंधन बड़े ही दृढ़ थे। उन स्वस्तिक नौकाओं में से एक कल्याणी नाम वाली विशिष्ट स्वस्तिक नौका को, जिस पर सफ़ेद ऊनी कालीन बिछे हुए थे, जिसके चलने पर घंटियों का मधुर घोष होता था, गुह स्वयं लाया। उस नौका पर महायशस्वी राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, सुमित्रा और राज परिवार की अन्य स्त्रियां आरूढ़ हुईं। कितनी ही नौकाओं में तो स्त्रियां ही स्त्रियां बैठी थीं और कितनी ही नावों में घोड़े ही घोड़े भरे थे। बहुत सारी नावों पर यानों में जुटने वाले बहुमूल्य घोड़े, बैल, खच्चर भरे हुए थे। नाविकों से युक्त ध्वजा पताकाओं वाली ये नौकाएं भरत आदि नगरवासियों को लेकर बड़े वेग से आगे चल पड़ीं। नाविकों ने उस पुण्य ध्वजा पताका वाली विशाल वाहिनी को गंगा के उस पार उतार दिया। सूर्योदय के तीसरे प्रहर मैत्र नामक मुहूर्त में उस सेना ने प्रयाग वन की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग में पहुंचकर महामती भरत जी ने संपूर्ण सेना और नागरिकों को यथास्थान ठहरा दिया। तदंतर राजकुमार भरत जी वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ ले ऋषि श्रेष्ठ महर्षि भारद्वाज जी का दर्शन करने के लिए चल दिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।